नमस्ते। क्या प्याज और लहसुन खाना वाकई में धर्म के खिलाफ है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो अक्सर घरों में बहस छेड़ देता है। तो चलिए आज इस मान्यता के पीछे की सच्चाई को जानते हैं, शास्त्रों और विज्ञान दोनों की नजर से। तो सवाल बिल्कुल साफ है। ये जो प्याज लहसुन पर रोक टोक है, ये धर्म है या बस एक अंधविश्वास? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी पड़ताल को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आखिर ये बहस शुरू कहाँ से हुई, फिर हमारे शास्त्र मतलब जो स्क्रिप्चर्स हैं वो असल में क्या कहते हैं, इसके बाद साइंस और आयुर्वेद का इस पर क्या कहना है, और हाँ, सबसे आखिर में ये कि किसी का कैरेक्टर ज्यादा जरूरी है या उसकी डाइट। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, प्याज लहसुन पर सवाल। आइए देखते हैं कि इस बहस की जड़ आखिर है क्या। तो देखिए, सोर्स मटेरियल शुरू ही एक बड़े तीखे सवाल से होता है। क्या ईश्वर इतना छोटा है कि वो किसी की थाली में झांकेगा? मतलब तर्क ये है कि स्पिरिचुअलिटी तो चेतना की, कॉन्शियसनेस की बात है, किसी सब्जी की नहीं। ये सोच सीधे सीधे उस धारणा को चैलेंज करती है जिसमें माना जाता है कि कुछ खाने पीने की चीजें किसी की आध्यात्मिकता पर असर डाल सकती हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, शास्त्रों का सच। चलिए अब देखते हैं कि धर्म के सबसे ऊंचे ग्रंथ यानी कि वेद इस बारे में आखिर कहते क्या है। यहां पर ना एक खुली चुनौती दी जाती है। कहा जाता है कि चारों वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद कहीं से भी एक मंत्र दिखा दीजिए जहां प्याज लहसुन को पाप कहा गया हो। बल्कि सच तो ये है कि वेद तो औषधि सूक्त के जरिए हर वनस्पति को, हर प्लांट को ईश्वर का रूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए ना वेद और स्मृति के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वेद जो हैं वो सनातन है, वो धर्म का ओरिजिनल फाउंडेशन है, जबकि स्मृतियां वो टाइम और सोसाइटी के हिसाब से बनाए गए रूल्स हैं, नियम कानून हैं जो बदलते रहते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के श्लोकों का एग्जाम्पल देते हैं जिनमें कुछ चीजें खाने पर मनाही है, और इसी तरह के ग्रंथों का इस्तेमाल करके प्याज और लहसुन पर जो बैन है उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने रखता है। दावा यह है कि ये जो श्लोक है ना, ये प्रक्षिप्त हैं, मतलब इन्हें ओरिजिनल ग्रंथों में बाद में जोड़ा गया है। ऐसा आरोप है कि मिडीवियल टाइम्स में कुछ ग्रुप्स ने अपनी कट्टर सोच को थोपने के लिए ये मिलावट की। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, आयुर्वेद का विज्ञान। चलिए अब स्क्रिप्चर्स से थोड़ा हटकर देखते हैं कि साइंस और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहते हैं। आयुर्वेद, जिसे 5वां वेद भी कहते हैं, वो तो प्याज और लहसुन को एक पावरफुल मेडिसिन मानता है। चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों ने तो लहसुन को रसोम तक कहा है। ये वात दोष को शांत करता है, हार्ट डिजीज में फायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। और प्याज को तो लू से बचाने वाला एक सुपरफूड माना गया है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई, जिस चीज को आयुर्वेद लाइफ सेविंग मेडिसिन मान रहा है, वो आखिर स्पिरिचुअल रूप से अशुद्ध या इम्प्योर कैसे हो सकती है? क्या बीमार पड़े रहना ज्यादा सात्विक है? चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, आहार बनाम आचरण। और ये इस पूरे एनालिसिस का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी तर्क है। ये डाइट से हटकर एथिक्स और कैरेक्टर पे फोकस करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि प्याज लहसुन तामसिक होते हैं, लेकिन भगवद गीता के 17वें चैप्टर 10वें श्लोक को देखें तो उसके हिसाब से तामसिक भोजन वो है जो बासी हो, जिसमें कोई रस ना हो, जो दुर्गंधयुक्त हो और जो जूठा हो। अब जरा सोचिए, ताज़ा प्याज या लहसुन इस डेफिनेशन में कहाँ फिट होते हैं? उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग महक जरूर होती है, लेकिन वो दुर्गंध थोड़ी है। सोर्स मटेरियल एक और बात की तरफ इशारा करता है, सोसाइटी के दोहरेपन की तरफ। जरा एक ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहां प्याज खाने वाले को तो नीची नजर से देखा जाता है, लेकिन जो रिश्वतखोर है, मिलावटखोर है, दूसरों का हक मारता है, उसको इज्जत दी जाती है। तो यहां प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? सवाल तो यह है। तो इस पूरी चर्चा का नतीजा, इसका निचोड़ बस यही है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी की प्लेट में नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर में दिखती है। एक ईमानदार और दयालु इंसान, भले ही वो प्याज खाता हो, उस इंसान से कहीं बेहतर है जो ये सब परहेज तो करता है लेकिन जिसका दिल कपट और नफरत से भरा पड़ा है। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है कि किसी की जिंदगी में प्योरिटी या शुद्धता का असली पैमाना क्या है? हमारे कर्म या हमारा खाना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।